गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल। इसके बारे में आज जानेंगे कि आवर्त सारणी सबको कठिन लगता है, पर आप इस ट्रिक से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इसके बाद आपको आवर्त सारणी बहुत सरल लगेगा। देखिए मैं बताती हूँ, ये है आवर्त सारणी। ये जो डायग्राम बना हुआ है ये सारा चीज आवर्त सारणी का है। तो देखते हैं, आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व होते हैं। इन 18 तत्वों को अलग अलग ब्लॉक में बांटा गया है। तो 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में और डी ब्लॉक में, और लास्ट में है एफ ब्लॉक। अब देखते हैं, एस ब्लॉक में 2 वर्ग आते हैं। टोटल 18 वर्ग आते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा ऐसे टोटल करके लास्ट में ये जो है वर्ग, ये लास्ट 18 वर्ग। तो आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। आवर्त देखिए ऐसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास आवर्त सारणी में 18 वर्ग हो गए और 7 आवर्त हो गए। तो यस ब्लॉक में 2 वर्गों को रखा गया है, पी ब्लॉक में 6 वर्गों को रखा गया है, डी ब्लॉक में 10 वर्गों को रखा गया है और एफ ब्लॉक में 14 वर्गों को रखा गया है। इसका एक याद करने का बहुत ही सरल तरीका है। अगर आपको याद नहीं है कि कौन से ब्लॉक में कितने वर्ग है, तो एक सरल ट्रिक है। हम देखते हैं, एस ब्लॉक में 2 वर्गों को रखा गया है, पी में 6 वर्गों को रखा गया है, डी में 10 वर्गों को रखा गया है। अब ये तीनों को हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पे यहाँ पे क्या आ रहा है, 18। इसलिए आवर्त सारणी में कुल टोटल 18 वर्ग होते हैं। देखते हैं, यस ब्लॉक में 2 वर्ग, पी में 6 और डी में 10। तो आपको सहूलियत हो जाएगा, जब भी आप ऐसा आवर्त सारणी बनाएंगे तो आपको पता हो जाएगा कि एस ब्लॉक में हमको 2 वर्ग बनाना है, पी में 6 वर्ग बनाना है और डी में 10 वर्ग बनाना है। तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। और जब हम इन्हीं तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो ये एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पी में 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, डी में 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इनके इलेक्ट्रॉन से भी हम पता कर सकते हैं कि इनके वर्ग कितने होंगे। एस में 2 जाते तो एस का वर्ग होगा 2, डी में 10 वर्ग होते हैं तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे डी कक्षक में, और पी कक्षक में 6 वर्ग है तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसी प्रकार देखते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में 14 तत्व हैं। ये यहाँ से लेंथिनम से अलग कर दिया गया है। ये इसका ये 57 होता है, 57 से इधर कट करिए। अब देखते हैं, जनरली सब कोई 30 तक ही याद करते हैं, इसके बाद ज्यादा तत्वों को याद नहीं करते। तो हम देखते हैं, यहाँ से देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, इसका नंबर होता है 1। यहाँ पे हीलियम है 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15 और सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18। इसी प्रकार देखते हैं, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20, स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकिल का 28, कॉपर का 29, जिंक का 30, गैलियम का 31, जर्मेनियम का 32, आर्सेनिक का 33। ऐसे करके सारे का सीरियल वाइज जाएगा। बट अभी हम ज्यादा तत्वों का नहीं देखते, हम अभी 30 तत्वों का देखते हैं।
इन्हीं 30 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकालेंगे बाद में। पहले हम वर्ग 1 और 2 एस ब्लॉक के तत्वों को देखेंगे और उनके गुण के बारे में पढ़ेंगे और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकालेंगे। परमाणु क्रमांक कैसे निकालते हैं, हम एक तत्व का परमाणु क्रमांक अगर हमको याद है तो हम बहुत सारे परमाणुओं का एक ट्रिक के मैजिक नंबर के थ्रू हम इसका परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं। ये देखिए एस ब्लॉक में क्षार धातुओं को रखा गया है, हाइड्रोजन को छोड़ के सभी क्षार धातुओं को रखा गया है। वर्ग पहले को हम बोलते हैं क्षारी धातु, क्षारी धातु। वर्ग 2 के तत्वों को क्षारी मृदा धातु, हाइड्रोजन को एस ब्लॉक में इसलिए रखा गया क्योंकि जिसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं वो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाता है और वो क्षारीय धातु के अनुसार उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसलिए इसको एस ब्लॉक में रखा गया वर्ग 1 में। और जितने भी एस ब्लॉक के पहले वर्ग के जितने भी 7 तत्व है उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम निकालते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में ही जाता है और जब इसकी सजगता भी 1 होती है क्योंकि इसके अंतिम कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सभी जितने भी तत्व सबके अंतिम कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और वह 1 इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में ही होगा। अब तत्व के बारे में तो हम देख लिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो सारे लोगों का अब परमाणु नाम तो हमको पता है। वैसे वर्ग 2 में पहला तत्व है बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। तो इसमें पहले वर्ग में 7 तत्व आते हैं, दूसरे वर्ग में 6 तत्व आते हैं, एक तत्व कम हो जाता है। तो इसका मैजिक ट्रिक से हम परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं। जैसे ये ट्रिक है 2, 8, 8, 18, 18, 32। इससे हम ये अंकों से हम वर्ग 1 के सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं। जैसे पहला तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पहले तत्व का हमको परमाणु क्रमांक मालूम होना चाहिए और पहला तत्व है तो इसका परमाणु क्रमांक 1 है। हाइड्रोजन का 1 होता है। हाइड्रोजन के बाद आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब हमको इसका परमाणु संख्या नहीं मालूम है क्योंकि अगर हम ऐसे सीरियल जाते 1-2 करके तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान ये सीरियल वाइज जाते तो हमको ऐसे में याद रहेगा। अगर हम वर्ग वाइज देखें तो हमको वर्ग वाइज में याद नहीं रहता। तो हम पहले क्या देखते हैं, इस नंबर का उपयोग करते हैं। तो पहला है हाइड्रोजन में जब हम 2 प्लस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 3। तो जो 3 निकला है वो उसके नीचे वाले तत्व का परमाणु क्रमांक ऐसे निकलते जाएगा। तो ये 3 हो गया लिथियम का। इसी प्रकार हम लिथियम में ये 8 ऐड करेंगे तो टोटल इसका कितना हो जाएगा, 11। ये 11 आ गया। ये 11 नीचे वाले तत्व का परमाणु संख्या है। फिर हम सोडियम का जो परमाणु क्रमांक निकला उसमें हम क्या करेंगे, फिर इस 8 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये 11 में 8 जोड़े तो हमारे पास कितना मिला, 19 पोटेशियम का परमाणु संख्या है तो 19 यहाँ लिख दिए। अब देखते हैं 8 के बाद क्या है, 18। तो पोटेशियम का 19 प्राप्त हुआ और पोटेशियम में ही हम 18 जोड़ देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 37। तो रुबिडियम का परमाणु क्रमांक 37 हो गया। अब इसी प्रकार देखेंगे ये 18 को इसमें जोड़ देंगे रुबिडियम में तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 55। तो 55 किसका निकल गया, सीजियम का। तो सीजियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 55। अब लास्ट देखते हैं, लास्ट में बचा है 32। तो सीजियम में हम 32 जोड़ देंगे तो कितना हमको प्राप्त हो जाएगा,
87, 87। तो लास्ट में फ्रांसियम का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा बच्चों? 87। इसी प्रकार इसी ट्रिक का उपयोग हम सारे वर्ग में कर सकते हैं और सारे का परमाणु क्रमांक हमको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये इसका तो हम निकाल लिए, ठीक ना? तो ये ज्यादा कठिन नहीं है, बस आपको इस नंबर को याद करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग नंबर को जोड़ते जाइएगा, तो जो निकलेगा नीचे वाले तत्वों का परमाणु क्रमांक ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं। हाइड्रोजन का हमको कितना मिला? 1, लिथियम का 3, सोडियम का हमको क्या मिला है? 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का हमको कितना मिला है? 37, सीजियम का 55, फ्रांसियम का 87। ऐसे में ये पूरे एक वर्ग का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम इसी ट्रिक का यूज करके हम वर्ग 2 यानी कि क्षारीय मृदा धातु का ऐसे ही एटॉमिक नंबर निकालेंगे। जैसे हम देखते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। ये इसमें कितने तत्व हो गए? 6 तत्व हो गए। पहले वर्ग में 7 तत्व थे, इसमें 6, एक की कमी हो गई, तो हम इस 2 को यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट 8 से यूज करेंगे। देखते हैं कैसे। अब बेरियम का कितना होता है? 4 होता है। अब 4 में 8 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 12। तो 12 किसका निकल गया? मैग्नीशियम का निकल गया। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कितना होता है? 12 होता है। अब फिर 12 में फिर 8 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। 20 आ गया। अब 20 किसका होगा? कैल्शियम का। फिर ये 8 हो गया, अब 18 जोड़ेंगे तो 20 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 38। 38 किसका निकल गया? स्ट्रांसियम का। अब देखिए 18 भी कंप्लीट हो गया, ये 18 बचा, फिर 18 जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 8 दूना 16 की 6, 3 1 4 1 5। तो बेरियम का कितना निकल गया? 56, 57। अब लास्ट में हमारे पास कौन सा अंक बचा है? 32 यानी कि 32। अब लास्ट में हम 32 जोड़ेंगे तो 56 में 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 88 आ गया। तो रेडियम का कितना हो जाएगा? 88। तो देखिए इसी प्रकार इस अंक का उपयोग करके हम वर्ग 2 यानी कि क्षारीय मृदा धातु के सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक निकाल लिए, और ये कितना सरल है, इस विधि को हम नहीं भूल सकते हैं। इसी प्रकार अब लिख देती हूँ, बेरियम का होता है 4, बेरिलियम का होता है 4, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20, स्ट्रांसियम का 38, बेरियम का 56 और रेडियम का 88। अब देखिए, एक किसका होता है? हाइड्रोजन का, 2 हीलियम, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, सोडियम का है 11 तो मैग्नीशियम का 12, पोटेशियम का 19 तो कैल्शियम का 20, रुबिडियम का 37 तो स्ट्रांसियम का 38, सीजियम का 55 तो बेरियम का 56, फ्रांसियम का 87 तो रेडियम का 88। ये जो नीचे के तत्व हैं फ्रांसियम और रेडियम, ये रेडियोधर्मी तत्व हैं। अब देखिए बच्चों, आज हम एस ब्लॉक पढ़े हैं। एस ब्लॉक में 2 वर्ग हैं। पहला वर्ग में को क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु, दूसरे वर्ग को क्षारीय मृदा धातु। तो हम पूरे तत्वों को का परमाणु क्रमांक निकाल लिए कि कैसे हम निकाल सकते हैं। अब हमको निकालने में कोई दिक्कत नहीं, कोई भी तत्व बोलेंगे तो हम आवर्त सारणी से ऐसे करके कोई भी तत्व का परमाणु क्रमांक निकाल के उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, 2 वर्ग एस ब्लॉक। अब जब आगे का क्लास होगा उसमें मैं बताऊंगी पी ब्लॉक के बारे में, हम अच्छे से पढ़ेंगे।